नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म में स्वागत है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए तीन चीज़ें अति आवश्यक है: जल, वायु और भोजन। इसमें से हम वायु की बात करें तो हम कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं। जल की बात करें तो हम 3 से 4 दिन तक एवरेज जी सकते हैं। और भोजन की बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 दिन तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है। तो आज हम बात करेंगे किस भोजन को थाली में परोसने के बाद भी हम नहीं खा सकते। महाभारत में एक बार अर्जुन ने पितामह भीष्म को प्रश्न पूछा, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा कि मैं तुझे भोजन करने के कुछ नियम बता रहा हूँ और वो नियम मैं आज आपको बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे किस भोजन को हमें नहीं खाना चाहिए। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांद कर गया हो, यानी कि थाली के ऊपर से कोई गया हो, वह भोजन नाले में पड़े कीचड़ के समान होता है, इसलिए यह भोजन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई या पाव लग गया हो, उस भोजन की थाली वृष्टा के समान होती है। वृष्टा का मतलब मल या मैला या गंदा होता है। जिस चीज़ को हमने त्याग दिया हो उसे भी वृष्टा ही कहा जाता है, इसलिए हमें ठोकर लगी हुई थाली को नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का भोजन। जिस भोजन की थाली में बाल या केश पड़ा हो उस भोजन को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन दरिद्र का के समान होता है। दरिद्र का मतलब होता है गरीबाई। चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी दोनों एक ही भोजन की थाली में भोजन कर रहे, वो मदिरा के तुल्य होता है। लेकिन आप लोग इस आधुनिक युग में पति पत्नी को जानते होंगे, एक ही थाली में भोजन करते हैं और कहते हैं इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, लेकिन ये मूर्खता है। आप भी ये मूर्खता नहीं कर रहे हैं ना। अब पितामह भीष्म अर्जुन को बताते हैं कि हमें किस थाली को खाने से पुण्य मिलता है। बेटी अगर कुमारी है, यानी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और वो अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी है तब तक अपने पिता के साथ भोजन करे। दूसरा फायदा बताते हुए पितामह भीष्म अर्जुन को कहते हैं, सुनो अर्जुन, पत्नी पति के भोजन करने के बाद पति की थाली में भोजन करती या पति का बचा हुआ खाती है तो उसे चारों धाम का पुण्य का फल मिलता है। इसलिए पत्नी को पति के जूठे बर्तन में भोजन करना चाहिए। अगर दो सगे भाई एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वो अमृत पान कहलाता है और वो भोजन चारों धाम के प्रसाद के तुल्य हो जाता चाहिए। इसलिए दो भाई को एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये ज्ञान कैसा लगा वो कमेंट में बताइए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। क्या आप भी भोजन करते समय ऐसी गलतियां करते हैं, और जो करते हैं वो अब ना करें और इस सारे नियम को अपने ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले रविवार को नए सनातन संस्कृति के ज्ञान के साथ। लेकिन रुकिए, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब किए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए